जी, आपका यूट्यूब चैनल क्वेश्चन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम उस टॉपिक के साथ हाजिर हैं जो सीटेट में प्रत्येक टीचिंग एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर पूछ देगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कोहल वर्ग का सिद्धांत। जो कोहल वर्ग का सिद्धांत में क्या बतलाया गया था, कोहल वर्ग क्या बोलते थे। तो कोहल वर्ग जो था वो थे जर्मनी के, कहाँ के थे, जो थे स्थान जो था वो कहाँ था, जर्मन के थे। इनका जन्म कब हुआ वो जानकारी करेंगे हम लोग। इनका मृत्यु कब हुआ, एक कौन सा बुक को लिखे थे, है ना, कौन सा बुक को लिखे थे, बुक जो था वो कौन सा था। तो हम बात करते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1927 में हुआ था, जबकि इसका मृत्यु जो हुआ था वो 13 अक्टूबर 2016 में हुआ था। तो मृत्यु जो हुआ वो 13 अक्टूबर 2016 में। और इनका एक बुक था, जिस बुक का नाम था मोरल जजमेंट थ्योरी। मोरल क्या लिख देते हैं, मोरल बुक था मोरल जजमेंट थ्योरी। इसी थ्योरी में, इसी बुक में जो है वो कोहल वर्ग जो है वो अपना बात को रखे थे, जिस सिद्धांत का नाम था नैतिक विकास का सिद्धांत। जो सिद्धांत का नाम था वो था नैतिक विकास का सिद्धांत। का नाम था नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी अब इसका एक नाम और आ गया, जिसका नाम है कि नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिए थे, वो दिए थे कोहल वर्ग। कोहल वर्ग बोलते हैं कि बच्चा का नैतिक विकास कैसे होगा, बच्चा का नैतिक विकास कैसे होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न था। तो कोहल वर्ग बोलते हैं कि बच्चा का नैतिक विकास जो होता है वो 3 चरण में होता है और 6 अवस्था में होता है। जो 3 चरण इस प्रकार था, यानी बालक का जो है वो नैतिक विकास जो होता है वो 3 चरण में होता है। जिस चरण का नाम था, जिसका नाम है चरण का पहला पूर्व पारंपरिक अवस्था। 3 चरण जिसका नाम है पूर्व पारंपरिक अवस्था। पहला का नाम है पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा का नाम है पारंपरिक अवस्था, और तीसरा का नाम था उत्तरा पारंपरिक अवस्था। यानी तीसरा का नाम उत्तरा पारंपरिक अवस्था। इसको हम बहुत सारा जानते हैं। इसको बोलते हैं, एक नाम और बोलते हैं पूर्व प्रथागत, इसको और बोलते हैं प्रथागत, और इसको बोलते हैं उत्तरा प्रथागत की अवस्था। यानी कोहल बोलते हैं कि 3 स्तर होता है, 3 चरण होता है। चरण कितना, चरण जो होता है इसको बोलते हैं चरण 1, चरण 2, चरण 3। और चरण को बोलते हैं स्तर, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चरण 1, चरण 2 और चरण 3। इसी का एक नाम और है, जिसका नाम है स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3।
इसको बोलते हैं लेवल 1, इसको बोलते हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। यानी कोहल वर्ग बोलते हैं कि बच्चा का नैतिक विकास जो है वो यही 3 चरण में, यही 3 अवस्था, यही 3 स्तर में बच्चा का जो है वो नैतिक विकास होता है ना। इसी 3 चरण में अब प्रत्येक चरण को 2-2 अवस्था होता है। यानी बात होती है कि चरण जो है वो 3 है और प्रत्येक चरण को जो अवस्था जो है कितना है, 6 है। तो बात होती है यहाँ पे कि कोहल वर्ग के थ्योरी में 3 चरण है और 6 अवस्था है ना। टोटल 6 अवस्था और 3 चरण की बात होती है और प्रत्येक चरण में 2-2 को अवस्था होता है। जिसका पहला अवस्था इसका होता है, इसको बोलते हैं पहला अवस्था का दंड एवं आज्ञा पालन। क्या होता है? दंड एवं आज्ञा पालन। आज्ञा पालन का अवस्था की अवस्था, जब बच्चा दंड हो गया तो बच्चा क्या करता है, मैनेज करता है। इसको बोलते हैं यांत्रिक सापेक्ष। क्या बोलते हैं? यांत्रिक सापेक्ष की अवस्था, सापेक्ष की अवस्था। और तीसरा को बोलते हैं गुड बॉय, गुड गर्ल, अच्छा बालक, अच्छी बालकियां, अच्छा बालक या अच्छी बालिका। और जब बच्चा दंड हुआ, मैनेज किया, गुड बॉय गुड गर्ल हुआ, तो चाहता है कि मेरे लिए भी कुछ कानून बने। तो चौथा जो है कानून एवं व्यवस्था, कानून एवं व्यवस्था की अवस्था। और पांचवा जो है जिसका नाम है, जब कानून बना तो बच्चा जब समाज में रहता है, समाज में, तो पांचवा है सामाजिक अवस्था, सामाजिक संपर्क की अवस्था, संपर्क की अवस्था। और छठा है सार्वभौमिक अवस्था, सार्वभौमिक अवस्था। अब हम लोग को पूरा इस थ्योरी में हम लोग को यही पढ़ना है कि इस एज में बच्चा का क्या होगा। एक था पहला अवस्था, एक था दूसरा अवस्था, एक था तीसरा अवस्था, एक चौथा, 5 नंबर 6। यानी हम लोग को टोटल यही 6 अवस्था पढ़ना है और 3 चरण है। अब 3 चरण का एज क्या होता है, कहीं कहीं इसको जो होता है वो 4 से 10, इसका एज क्या हो गया, 4 से 10 वर्ष। एज है 10 से 14 या कहीं 10 से 13 में रहता है। और इसको बोलता है 14 वर्ष से 14 से ऊपर, इसका एज है ना। ये था आपको कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो हम पहले पढ़ते हैं कि दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था में क्या होता है। दंड एवं आज्ञा पालन की अवस्था में क्या होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा को दंड से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करता है। कोहल वर्ग के अनुसार इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा दंड से बचने के लिए वो आज्ञा का पालन करता है। यानी वह अपने काम को रोकना नहीं चाहता है, वो दंड से बचने के लिए काम करता है। और इसी अवस्था में जो एक कहानी कहने के लिए कि एक हिंज की कहानी थी कि हिंज के पत्नी की बहुत कसकर तबीयत खराब हो गया था। और उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो किसी नज़दीक के हॉस्पिटल में वो जाकर क्या करते हैं, भर्ती करते हैं। और जब हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं तो उनकी पत्नी का बहुत ही सीरियस तबीयत खराब हो जाता है। जब तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर बोलता है कि जो आपको इस दवा को लाना पड़ेगा, ये दवा जब लाइएगा तभी इसका इलाज करेंगे। हित बहुत प्रयास करता है, हित बहुत खोजता है, दवा नहीं मिलता है।
बहुत करने के बाद किसी एक मेडिकल स्टोर में वो दवा मिलता है, और जब मिलता है तो उस दवा का बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्राइस था। दुकानदार बोलता है कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, उसके पास उतना पैसा नहीं था। जब वो दवा नहीं दिया तो क्या किया कि अब उसके पास एक ही उपाय लग रहा था कि या तो दवा को चुराएंगे या तो उस दवा को छीनेंगे। तो अब ही उसको लगा कि हम अगर चोरी करते हैं तो हमको समाज दंड देगी, समाज क्या बोलेगा। अब एक तरफ समाज को देख रहा है और एक तरफ अपनी पत्नी को देख रहा है। तो एक कहानी इसी में होता है कि जब हिंस जब चोरी किया, फिर लास्ट में क्या किया था, उस दवा को चोरी कर लिया था। तो मालूम चला कि अगर हम अपनी पत्नी के लिए दवा को चोरी कर रहे हैं, काम बुरा था, लेकिन अगर उस दवा से मेरा पत्नी की जान बच जाता है तो काम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस एज में बच्चा जो है दंड से बचने के लिए आगे का प्लान करता है इस एज में। दूसरा है यांत्रिक सापेक्ष की अवस्था, जिसको बोलते हैं मैनेज, जिसको बोलते हैं हम लोग सकारात्मक सापेक्षता, रिवॉर्ड। इसमें क्या होता है, टिट फॉर टैट। तुम ए दो, तुम पेंसिल दो, हम कलम देंगे, तुम कलम दो, हम पेंसिल देंगे। इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट। क्या बोलते हैं, टिट फॉर टैट। यानी इस इसमें क्या होता है कि बच्चा के अंदर जो है वो टिट फॉर टैट होता है, जैसे को तैसा। तुम मेरे ये दो, हमको दे दो, हम पेंसिल देते हैं, तो कलम दे दो। होता क्या है ना, इस एज में बच्चा जो है वो अदला बदली करना जानता है। बच्चा जानता है कि तुम मेरा पेंसिल लो, हम कलम देंगे। यानी इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, वो मैनेज करने की क्षमता बेहतर होता है। वो मैनेज करता है कि तुम पेंसिल दो, तुम कलम देंगे, तुम हमको लड्डू दो, तुम पेड़ा देंगे, हमको तुम साइकिल दो, तुमको हम मोटरसाइकिल देंगे। अब यहाँ पे बच्चा क्या क्या मैनेज किया, बच्चा क्या क्या मैनेज किया। यानी इस अवस्था में बालक जो है वो मैनेज करना जान जाता है। तो पहला में क्या हुआ कि दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन हुआ, दूसरा में क्या हुआ, मैनेज किया, और तीसरा में क्या हुआ कि हम वैसा काम करें जो लोग हमको अच्छा बोले, गुड बोले। यानी कोहल वर्ग के अनुसार इस अवस्था बालक जो है वो नैतिक व्यवहार को वह समझता है और वह काम वैसा करता है जिससे दूसरों को खुशी मिले, और काम जो करता है दूसरों के लिए करता है। यानी इस एज में बच्चा जो है गुड बॉय गुड गर्ल में क्या है कि बच्चा जो काम करता है और दूसरों के लिए करता है। यानी कोहल वर्ग बोलते हैं कि इस एज में बच्चा जो है जो काम करता है दूसरों के लिए करता है, यानी चाहता है कि हम ऐसा काम करें जो लोग मुझे अच्छा बोले। यानी यहाँ पे क्या किया कि बच्चा जो काम करेगा दूसरों के लिए करेगा। किसके लिए करेगा, दूसरों के लिए करेगा। यानी इस स्टेज में, इस एज में बच्चा जो काम करता है दूसरों के लिए करता है। यानी उसके पास क्या आ गया, वो चाहता है कि हम वैसा काम करें जो लोग हमको अच्छा बोले, गुड बोले, बढ़िया बोले, अच्छा बोले, इसलिए वो काम दूसरे के लिए करता है। अगला पॉइंट इसमें है तो जो इसमें काम होता है दूसरों के लिए किया जाता है। तो देखिए बच्चा जो है वो दंड से बचने के लिए किया, फिर बच्चा मैनेज किया, फिर बच्चा दूसरों के लिए काम किया। अब बच्चा चाहता है कि मेरे लिए भी कुछ कानून बने, मेरे लिए भी कुछ कानून बने, और मेरे लिए भी कुछ वैसा संस्था बने, कोई व्यवस्था बने जो लोग हम उस कानून में रहकर हम बेहतर महसूस कर सके, हम कानून में रहकर हम अच्छा काम कर सके, हम कानून में रहकर अच्छा कर्तव्य को पालन कर सके, हम कानून में रहकर हम अच्छा वर्क कर सकते हैं। यानी कोहल वर्ग बोलते हैं कि इस अवस्था में बालक जो सामाजिक तंत्र को, कानून को समझ के विकसित हो जाता है, यानी समाज में जो कानून क्या है, क्या ला है, क्या कानून बना हुआ है, उसका गुण विकसित हो जाता है। यानी कोहल वर्ग बोलते हैं कि इस एज में, इस अवस्था में बच्चा के अंदर वो कानूनी गुण विकसित हो जाता है ना। फिर क्या होता है नंबर 5 में, सामाजिक संपर्क। जब बच्चा के पास क्या हुआ कि दंड हुआ, मैनेज किया, गुड हुआ, कानून बन गया, तो बच्चा चाहता है कि हमें अब कुछ जब कानून बन गया तो हम समाज के साथ अच्छा संपर्क बना सकें, हम समाज के साथ अच्छा संबंध क्रिया करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, हम वैसा काम करेंगे जो हमको समाज बेहतर करेगा। यानी हम वैसा काम करें
जो दुनिया हमको अच्छा बोले, समाज हमको अच्छा बोले और पूरा आसपास काम करें। अब जिस काम को करते हो वो काम अगर बढ़िया से करते हैं, आपको समाज नाम लेता है, आपको दुनिया नाम लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चा चाहता है कि हम ऐसा काम करें, यानी कोहल वर्ग बोलते हैं कि इस अवस्था बच्चा जो है वो गलत काम क्या किया, सही काम क्या किया, समाज के लिए क्या बेहतर है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके पास जो आया गुण ये इसी के पास है। हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है खराब है, हमारे लिए गुण खराब है कि बेहतर है, ये काम में कितना गलत है कितना सही है ना। तो इसमें सामाजिक संपर्क का दिया। इसमें क्या होता है कि समाज का जो नैतिक जो गुण बना हुआ है कि कौन सा बढ़िया है कौन खराब है, उसकी बातों को हम अच्छी तरह से क्या करते हैं, हम समझते हैं कि कौन गलत है कौन सही है, और उसी के आधार पे हम अपने विकासशील को क्या करते बढ़ाते हैं। यानी कोहल बोलते हैं कि सामाजिक संपर्क, यानी समाज के साथ जितना संपर्क करेंगे, समाज के साथ जितना अंतःक्रिया करेंगे, हमारा नैतिक विकास उतना बेहतर होगा, ऐसा बोलते हैं कोहल वर्ग। और पांचवा था सार्वभौमिक अवस्था, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चा के अंदर सभी गुण विकसित हो जाता है। क्या होता है, सभी गुण विकसित हो जाता है, यानी यह जो है वो बच्चा का सबसे लास्ट स्टेज है। यानी कोहल वर्ग बोलते हैं कि बच्चा का जो सबसे लास्ट स्टेज है वो स्वाभाविक है। इस अवस्था में बच्चा के अंदर जो है वो संपूर्ण जो है वो स्वाभाविक अवस्था विकसित हो जाता है। यानी कोहल वर्ग बोलते हैं कि इसी अवस्था में बच्चा के अंदर जो है वो पूरे गुण विकसित हो जाता है, स्वाभाविक पूरी तरह से। बच्चा ढंग से बच्चा मैनेज किया, दूसरों के लिए काम किया, उसके लिए कानून बन गया, वो समाज में गया, तर्क किया, अब वो पूरी तरह से क्या झेल लिया है, हर समस्या को झेल लिया है। और झेलने के साथ साथ जब लास्ट पहुंचता है तो बच्चा के अंदर वो संपूर्ण गुण विकसित हो जाता है। तो ये था आपको कोहल वर्ग का 6वां स्टेज था। तो फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं कि कोहल वर्ग की थ्योरी को हम जानते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी क्वेश्चन पूछता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिया था, तो कोहल वर्ग दिया था। यानी कोहल वर्ग के सिद्धांत में जो हुआ था वो 3 चरण की बात होता है, 3 चरण 6 अवस्था की बात होता है, जिनका जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। और जो जन्म 2 अक्टूबर जो है 1927 में हुआ, और मृत्यु जो हुआ 13 अक्टूबर 2016 में हुआ। और बुक था मोरल जजमेंट ऑफ थ्योरी, बुक का यही नाम था। जो पहला चरण पूर्व पारंपरिक, दूसरा पारंपरिक, तीसरा उत्तर पारंपरिक जिसको बोलते हैं पूर्व प्रथागत, उत्तर प्रथागत जिसको बोलते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, है ना। और प्रत्येक लेवल का, प्रत्येक सोपान का, इसको सोपान क्या बोलते हैं, सोपान बोलते हैं। प्रत्येक सोपान का सोपान 1, सोपान 2 और सोपान 3, प्रत्येक सोपान का वो 2-2 अवस्था होता है। तो होपफुली हम आशा करते हैं कि वीडियो को बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को जितना से जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं, और शेयर के साथ साथ इसको लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।